रेविलगंज थाना परिसर में सोमवार को सदर अंचल पुलिस निरीक्षक किरण शंकर और थाना अध्यक्ष सुभाष पासवान के नेतृत्व में नए आपराधिक कानून के बारे में जागरूक करने को लेकर जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिकों तथा स्कूली छात्र छात्राओं के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित लोगों से निरीक्षक किरण शंकर और थाना अध्यक्ष सुभाष पासवान ने आज 1 जुलाई से लागू होने वाले नए आपराधिक कानून के बारे में विधिवत लोगों की जानकारी दी गई। हम मुख्य रूप से उन्हीं चीज़ों को बताएंगे क्योंकि बाकी धाराएं कितनी बदली हैं या धाराएं क्या हो गई हैं, उसको जानने से बहुत फ़ायदा आप लोगों को नहीं होने वाला है। मुख्य चीज़ है, इन जो कानून बदले हैं आज से जो लागू हो रहे हैं, 3 बातें उसके में हैं। पहला, निश्चितता, मतलब अगर आप कोई केस कर रहे हैं, कोई आवेदन दे रहे हैं और घटना सही है तो आपको ये सर्टेनिटी हो, ये निश्चितता हो कि आपको उसमें न्याय मिले। जो कानून में परिवर्तन हो रहा है उसकी पहला उसका अवधारणा है कि निश्चितता हो। निश्चितता के बारे में थोड़ा सा हम ये बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए केस हुआ, गवाही ली और जब ट्रायल हुआ केस में गवाह सारे बदल गए, होता है एकदम आम तौर पे बात है कि गवाह बदल जाते हैं, जिनको कहा जाता है कि मुकरे हुए गवाह, बदल गए गवाह। और पूरा केस पूरा सब कुछ खूब बढ़िया लिख पढ़ के भेजे हैं। पुलिस ने अनुसंधान बहुत अच्छा किया, डायरी लिखा कि फलाना श्री राम कुशवाहा पिता फलाना कुशवाहा, इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे वो आया, मारा, ये किया, वो किया, फलान किया। और कोर्ट में जब वो खड़ा होता है तो या तो किसी दबाव में या किसी लालच में, किसी भय में, जो भी वजह हो, वो वहाँ जाके नहीं हमारा तो ऐसे ही लिख दिए थे, हम तो कुछ जानते नहीं। ठीक है, तो इसको निश्चित करने के लिए अगर घटना घटी है, पीड़ित अगर न्याय चाहता है तो उसको न्याय मिले, सर्टेन न्याय मिले। इसके लिए जो वैज्ञानिक अनुसंधान है, आज का ज़माना क्या चीज़ का है, आज का ज़माना व्हाट्सएप का है और बहुत सारे सोशल मीडिया के साइट्स हैं, उनका है। तो एविडेंस के रूप में इनको लाने की बात लाई गई है इन नए कानून में। इससे तो कोई नहीं मुकर पाएगा ना। हम कोई फोटो, कोई वीडियो, कोई ऐसा साक्ष्य हम अनुसंधान में लाते हैं तो वो तो नहीं मुकरेगा, उस पर आपको न्याय जरूर मिलेगा। तो पहली अवधारणा निश्चितता की, ये कानून इसलिए बनाए गए हैं कि किसी को निश्चित न्याय मिले। दूसरी, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी हो कि अगर आप केस कर रहे हैं, अगर आप पीड़ित हैं, आप पुलिस प्रशासन और जुडिशरी सबसे न्याय चाहते हैं तो ये पारदर्शिता रहे कि आपने जो केस किया, क्या गवाही है, क्या एविडेंस हुआ है और उसके आधार पर क्या कार्रवाई है। तो इस तरह के संशोधन किए गए हैं, इस तरह का कानून आया है जिसमें पारदर्शिता रहे। सब कुछ आपको अनुसंधान की बातें, सजा होना ही नहीं जाने, आप जब तो केस किए तो क्या सजा हो, क्या चल रहा है, अनुसंधान में क्या हो रहा है, ये आपको पता चलता रहे, ताकि आप अगर उसमें किसी प्रकार का अपील करना चाहें वो आप कर सकें। ये दूसरी बात है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अनुसंधान की प्रक्रिया में तेजी है। आज के डेट में भी इस थाने में या किसी थाने में आप उठा लीजिएगा तो पता चलेगा 2006, 2004, 1998, 1996 का केस आज के डेट में लंबित चला आ रहा है अनुसंधान के किन्हीं बिंदुओं पर, किसी पॉइंट पर। तो ये ऐसा क्यों है? अब अवधारणा हो रही है कि 60 दिन 90 दिन, अगर छोटे अपराध हैं तो 60 दिन के भीतर, बड़े अपराध हैं तो 90 दिन के भीतर उसमें अनुसंधान पूर्ण कर लिया जाए और पुलिस द्वारा फाइनल फॉर्म, FF, चार्जशीट जो होता है जिसको बोलते हैं हम लोग, वो कोर्ट में सबमिट हो जाए। तो नए कानूनों को लाने का, उस पर जोर देने का तीसरा चीज़ है। मुख्य यही 3 चीज़ें हैं जिसके इसी में 3 में सब कुछ समाहित है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इन्हीं 3 चीज़ों को लाने के लिए नए कानून लाए गए हैं, संशोधन किए गए हैं। किरण शंकर, पुलिस निरीक्षक सदर अंचल साथ। नए कानून जो आज 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं उसके तहत आज रेविलगंज थाना परिसर में जनप्रतिनिधि और समाज के जागरूक लोग, महिलाओं, बच्चों, स्कूल के बच्चों को बुला करके इस कानून से जानकारी देने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए और उससे इनको क्या लाभ है, इस कानून को क्यों लाया गया है, इसकी पारदर्शिता, निश्चितता और अनुसंधान प्रक्रिया में तेज़ी के लिए आज यहाँ एक सभा आयोजित की गई थी जिसमें सभी लोगों को ब्रीफ किया गया है। मोटा मोटी जानकारी कानून की दी गई है कि ये कानून में संशोधन की क्यों आवश्यकता पड़ी और इसका क्या लाभ है, आम नागरिक को इससे क्या फ़ायदा है, पुलिस के लिए क्या बाध्यता आई है कि
वो कैसे निष्पक्ष होकर पारदर्शी होकर काम करना है, और जुडिशरी के लिए भी क्या तय किया गया है कि आपको नियत समय में कैसे न्याय पब्लिक को मिल सके और सज़ा सुनाई जा सके। इसी के तहत आज ये सभा की गई है, सभी लोगों को बताया गया है।